फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि आपके 3S लाइपो को आप 2S में कन्वर्ट कैसे कर सकते हो अगर उसके अंदर का एक सेल डेड हो चुका है। बहुत बार ऐसा होता है कि बैटरी बहुत ज्यादा यूज करने के बाद उसमें से जो सेल है जैसे 3S है तो उसमें से एक आध सेल या दो सेल कभी डेड हो जाते हैं तो हमें पता नहीं चलता, हम कंप्लीट बैटरी फेंक देते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपको बैटरी फेंकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आपके 3S बैटरी में से एक सेल चला गया है तो यहाँ पर मेरे पास जो बैटरी है वो 2200 mAh की 3 सेल लाइपो बैटरी है, जिसको करीब मैंने 4 साल पहले खरीदा था। तो उसमें से एक सेल हो चुका है डेड, यानी उसका जो वोल्टेज है वो 3.8 से फुल गिर गया है 1 वोल्ट्स पर। इसलिए ये बैटरी चार्ज नहीं होती है लाइपो बैटरी चार्जर पे। बैटरी चार्ज करने के लिए जब आप लगाते हो तो सेल वोल्टेज एरर दिखाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, बड़े ही ध्यान से उसका जो ऊपर का कवरिंग है उसे निकाल लेना है। प्लास्टिक का एक कवर होता है उसे निकालना है, स्टिकर को निकाल लेना है। उसके बाद में उसके अंदर एक और फिल्म आएगी, थोड़ी सी मोटी होती है, उसे भी आपको ध्यान से निकालना है। दोस्तों, ये कन्वर्जन करने के लिए अगर आप आपके फ्रेंड की हेल्प लोगे तो वो बेटर रहेगा। और ये बैटरीज बहुत ही डेंजरस होती है, तो ये जो काम है आपको बहुत ही केयरफुली और पेशेंस के साथ करना है। बैटरी वगैरह अगर पंचर हो जाती है तो शॉर्ट की वजह से आग लगने के चांसेस ज्यादा है। सो मेक श्योर कि यू डू इट वेरी केयरफुली एंड फॉलो द स्टेप्स विच आर शोन इन द वीडियो। उसके बाद फ्रेंड्स, वो जो रेड कलर का टेप हमने निकाला, आपकी बैटरी में अलग कलर का हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर एक और व्हाइट कलर की टेप आती है, तो उसे भी हम पील ऑफ कर देते हैं। ये टेप्स आपको फेंकनी नहीं है क्योंकि ये टेप्स हमें बैटरी को वापस रीअसेंबल करते समय काम आएंगी। उसके बाद में यहाँ पर जो 3 सेल्स हैं वहां पर एक टेप, सेलो टेप नॉर्मल वाली लगी हुई है। वो कटर की हेल्प से बहुत ही केयरफुली मैंने इसे खोला है। आपको भी सेम करना है। अगर आप गलती से पंचर कर देते हो बैटरी खत्म। तो ये तीनों सेल्स दोस्तों अलग हो गए हैं और अभी इन सेल के ऊपर जो इनके टर्मिनल्स रहते हैं उन्हें इंसुलेट करने के लिए, आइसोलेट करने के लिए एक और इंसुलेशन वाली चीज यहाँ पर लगी हुई होती है, तो उसे भी मैंने निकाल दिया है। फेंकना कुछ भी नहीं है। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर बैटरी कनेक्शन है। मैं आपको डायग्राम पे समझा देता हूँ कि कैसे बैटरी कनेक्टेड होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले XT60 जो कनेक्टर लगा हुआ है उसकी 2 वायर्स पहले वाले सेल को और लास्ट वाले सेल को लगी है। पहले वाले सेल को लगी है पॉजिटिव और लास्ट वाले सेल को लगी है नेगेटिव। तीनों सेल सीरीज में कनेक्टेड है। तो पहले सेल से ही एक जो बैटरी कनेक्टर होता है उसका पॉजिटिव पिन निकलता है। फर्स्ट सेल का जो फर्स्ट नेगेटिव होता है वो सेकंड सेल के पॉजिटिव को कनेक्टेड होता है और वहीं से हमारी ब्लैक कलर की पहली वायर निकलती है। सेकंड सेल का जो नेगेटिव होता है वो थर्ड सेल के पॉजिटिव को कनेक्टेड होता है, वहां से हमारी सेकंड नेगेटिव लीड निकलती है और थर्ड सेल का जो नेगेटिव होता है वहां से हमारी थर्ड नेगेटिव लीड निकलती है। तो ऐसे हमारे पास एक रेड और 3 ब्लैक वायर्स आती है। तो सबसे पहले मल्टीमीटर लेके चेक करना है कि आपका तीनों सेल में से कौन सा सेल डेड हो चुका है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि मेरा पहला ही सेल जो है वो डेड हो चुका है। वोल्टेज शो कर रहा है 1.05 1.06 वोल्ट्स। बाकी ये जो 2 सेल्स हैं वो आप देख सकते हो कि प्रॉपर है, 3.8 के करीब है उनका वोल्टेज। तो बोथ द सेल्स आर गुड, फर्स्ट सेल इज डेड। तो नाउ नेक्स्ट स्टेप इज टू सोल्डर एंड रिमूव द XT60 वायर। ये जो मोटी वाली वायर है उसे आपको प्रॉपरली निकालना है। वायर डीसोल्डर करते समय भी आपको ध्यान रखना है कि आप किसी भी 2 टर्मिनल को शॉर्ट ना करो। सो बहुत ही केयरफुली ये स्टेप करें। तो दोनों वायर्स निकालने के बाद अभी बारी आती है इन छोटे वायर्स को भी निकालने की। तो मोटी वायर निकालने के बाद अभी बारी आती है इस फर्स्ट सेल को निकालने की। तो उसमें से सबसे पहले रेड वायर निकाल लेते हैं। अभी इस बैटरी को थोड़ा सा ऊपर लेके फ्लिप करके यहाँ पर इसका जो प्लास्टिक कनेक्टर है उसे मैं कटर से कट कर देता हूँ। कटर से कट करते समय भी आपको केयर लेनी है क्योंकि कटर होता है मेटेलिक और शॉर्ट करने के चांसेस इससे बहुत ही ज्यादा है। ये निकाल लिया है। अभी थोड़ा सा डीसोल्डर करके इस वाले प्लास्टिक के टुकड़े को भी कट करके निकाल लेते हैं। तो अभी फ्रेंड्स हमारे पास है 2 बैटरीज। एक बार वोल्टेज वापस चेक कर लेते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव आपको प्रॉपर लगाना है। पॉजिटिव और नेगेटिव अगर आप नहीं लगाओगे तो बैटरी चार्ज भी नहीं होगी और बैटरी एक्सप्लोड भी हो सकती है। तो ये वाले ब्लैक वायर हमने निकाल के यहाँ पर कनेक्ट कर दी है रेड वायर, क्योंकि अभी ये हो गया है हमारे 2S का सबसे पहला सेल, यानी सबसे पहला टर्मिनल जो है पॉजिटिव,
उसका ही नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड है सेकेंड सेल के पॉजिटिव को, और वहां से हमारी निकली है फर्स्ट ब्लैक वायर, और सेकेंड सेल का जो नेगेटिव है वहां से निकली है सेकेंड ब्लैक वायर। तो ऐसे 2s के होते हैं, 1 रेड एंड 2 ब्लैक। तो अभी जो हमने XT60 कनेक्टर की वायर निकाली है वो हमें वापस पॉजिटिव टू नेगेटिव देखकर लगा देनी है उन बैटरी पर। आपको ध्यान रखना है, मैं अगेन एंड अगेन बोल रहा हूँ कि कोई भी पॉइंट शॉर्ट नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपकी बैटरी गई। तो ये हो गया है कनेक्ट, तीनों वायर्स प्रॉपरली कनेक्टेड है, एक सेल हमने प्रॉपर निकाल लिया है। अभी बारी आती है जो हमने टेप्स निकाली थी उन्हें वापस लगाने की। तो सबसे पहले एक छोटा सा कार्डबोर्ड का टुकड़ा लेके पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में डाल देना है, जस्ट टू आइसोलेट देम फ्रॉम ईच अदर, ताकि शॉर्ट ना हो। और अभी जिस ऑर्डर में हमने टेप्स निकाली थी उन्हीं ऑर्डर में हमें वो टेप्स वापस कनेक्ट करनी है। सबसे पहले ये ऊपर की ग्रीन वाली, उसके बाद ये व्हाइट वाली, देन सेलो टेप की हेल्प से दोनों सेल को प्रॉपरली ज्वाइन कर देना है ऊपर और नीचे, और देन अगेन ये जो रेड वाली मोटी टेप हमने निकाली थी वो हमें वापस लगा देनी है। अच्छे से स्ट्रेच करके लगाए दोस्तों, कोई भी चीज लूज नहीं होनी चाहिए। ये होने के बाद दोस्तों अभी ऊपर का जो प्लास्टिक कवर है वो तो हमने फाड़ दिया था, तो वो वापस नहीं लगा सकते हैं, तो आप सेलो टेप की हेल्प से पूरे बैटरी को लगा सकते हो। अदरवाइज अगर आपके पास में हीट श्रिंक ट्यूब होगा उसके साइज का, तो उससे भी आप बैटरी को हीट श्रिंक कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, ये जो बैटरी है वो है 2200 mAh की। तो अभी भी ये बैटरी 2200 mAh की ही है, बट इट इज नाउ 2 सेल। मैंने गलती से इसके ऊपर 1400 mAh लिख दिया था, but it is 2200 mAh. So the total voltage would be 3.8 plus 3.8 which comes to 7.6. After charging it is 4.2 plus 4.2 equals to 8.4. तो अभी बारी आती है कि ये जो 3 टर्मिनल्स हमने निकाले हैं उन्हें एक कनेक्टर लगाने की। तो यहाँ पर मैं सर्वो वायर की जो लीड होती है उसका यूज कर रहा हूँ। इसमें मैंने एक थोड़ा सा चेंज कर दिया है, पहला रखा है रेड, सेकेंड रखा है ऑरेंज एंड थर्ड इज ब्राउन। रिमेंबर, रेड 1 इज पॉजिटिव, ऑरेंज एंड ब्राउन आर 2 negatives which will be connected to batteries 2 negative। तो वो भी आपको देख के लगाना है कि पहले सेल का नेगेटिव कौन सा है और सेकेंड सेल का नेगेटिव कौन सा है, वो आपको मार्क करके रखना है। जैसे मैंने इस केस में मार्क करके रखा है, जो 3 नंबर है दैट इज द सेकेंड नंबर सेल, तो उस केस में आप 2 लिख सकते हो। मार्किंग आपको प्रॉपरली करनी है। तो पहला वाला वायर कनेक्ट करके सोल्डर करके मैंने उसे हीट श्रिंक ट्यूब में डाल दिया है। सिमिलरली ये जो 2 नेगेटिव्स है उन्हें मैं सोल्डर करके लगा देने वाला हूँ। सो नाउ द कंप्लीट बैटरी इज रेडी। अभी इसका टोटल वोल्टेज एक बार चेक कर लेते हैं। परफेक्ट फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि टोटल वोल्टेज जो है दैट इज शोइंग 7.71 वोल्ट्स, और इंडिविजुअल वोल्टेज अगर हम चेक करने गए तो 3.8 इंडिविजुअल सेल्स का दिखा रहा है। दैट मींस दिस बैटरी इज रेडी टू चार्ज। तो अभी चार्ज करते हैं इसे। मैं आपको चार्जिंग का भी एक प्रूफ दे देता हूं कि दिस एक्सपेरिमेंट इज सक्सेसफुल। यहाँ पर लगा दिया है हमने। लाइपो बैटरी सिलेक्ट करना है, उसके बाद में बैलेंस चार्जिंग सिलेक्ट करना है। करंट आप आपके हिसाब से सिलेक्ट करो, लेकिन मैं तो रेकमेंड करूंगा 1 एम्पियर। उसके बाद में सेल्स 2 सेल सिलेक्ट करो। तो आप देख सकते हो यहाँ पर इट इज चार्जिंग। सिमिलरली अगर आपका 4 सेल बैटरी होगा और उसमें से एक सेल चला गया होगा तो 4s का 3s भी कर सकते हो, 4s का 2s भी कर सकते हो। अगर आपको सेल इंक्रीज करना है तो 3s का 4s भी कर सकते हो, 2s का 4s भी कर सकते हो। सो आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही कूल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।